अस्सलामुअलैकुम, हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल वक्त विद शहजाद। आज हम आपको ज़ियोग्मा म्यूज़ियम जो कि गाज़ियानतैप में वाक़या है उसकी सैर करवाएंगे। गाज़ियानतैप जनूब मशरक़ में तुर्की के वाक़या है। ये एक इंतहाई खूबसूरत हिस्टोरिक सिटी है। ये ज़ियोग्मा मोज़ेक म्यूज़ियम जो है, इसको मैं आपको बताता चलूँ इसके बारे में। जो ज़ियोग्मा है ये रोमन के दौर में उनके एक बहुत ही अमीर शहर था। ये म्यूज़ियम 2000 साल पुरानी जो तहज़ीब थी, जो उनका आर्किटेक्चर था, उसके बारे में हमें बताता है। ये गाज़ियानतैप जो सिटी है साउथ ईस्ट तुर्की के वाक़या है। ये ज़ियोग्मा मोज़ेक म्यूज़ियम बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम है, जिसको 2023 में ज़लज़ले की वजह से बंद कर दिया गया था, मगर इसको 2 माह के बाद दोबारा से ओपन किया गया है और ये म्यूज़ियम ज़लज़ले में सेफ़ रहा है। ये आपको मैं मैप दिखा रहा हूँ, ये पूरे म्यूज़ियम का मैप है और नीचे शहर का, ये गाज़ियानतैप शहर के जो सिटी सेंटर से 4 किलोमीटर साइड पे वाक़या है। ये इंतहाई खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस वक्त मैं ज़ियोग्मा म्यूज़ियम के अंदर मौजूद म्यूज़ियम हूँ, में। ये यूरोप का सबसे क्योंकि बड़ा आपको पढ़ म्यूज़ियम पढ़ है के बताना जो पड़ता टैप में है वाक़ उनकी है। हिस्ट्री के बारे में, उनकी जो ये तारीख़ है देख उसके रहे हैं बारे यहाँ में। पे कितने सियाह हैं, सारे के सारे इस और म्यूज़ियम ये को देखने एक के लिए आए बहुत हैं। ही ज़िम्मेदारी से और इंफॉर्मेशन यहाँ दी पे जाती इसकी है। पूरी तारीख के बारे में मोज़ेक का मतलब मोज़ेक होता है जैक पिचीकारी। मोज़ेक्स और म्यूज़ियम के बारे में पूरा अब बताऊंगा आप और ये इसकी पूरी जानना इंफॉर्मेशन दूंगा। चाहेंगे पिचीकारी क्या होता है। पिचीकारी जो होती है वो छोटे छोटे पत्थरों से जोड़कर जो चीज़ बनाई जाती है उसको मोज़ेक कहा जाता है। और जो कशीदाकारी की जाती है छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों को जोड़कर, उसे मोज़ेक कहा जाता है। ये रोमन्स के दौर में बनाए जाते थे। और ये जो आपको ये सारी जो हिस्ट्री है वो मैं दिखा रहा हूँ, ये लिखी आप पढ़ सकते हैं इसको स्टॉप करके। ये पिचीकारी की गई थी, ये जो मोज़ेक बनाए गए थे, ये आज से 2000 साल पहले जो रोमन्स थे, जो उनके अमीर तरीन लोग थे, वो विलाज में रहते थे और विलाज के दीवारों के ऊपर, विलाज के बाहर जो वो खूबसूरत डिज़ाइन बनाते थे, वो ये सारे डिज़ाइन, उनमें से चंद एक डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए हैं। और उनकी तारीख़ बताने के लिए सारे टूरिस्ट लोग हैं ये यहाँ पे मौजूद हैं। ये पूरे यूरोप से, इवन के पूरी दुनिया से इस म्यूज़ियम को देखने आते हैं। अगर आप कभी गाज़ियानतैप शहर का सफ़र करें तो वहाँ की 3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो कभी देखना ना भूलें। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो है वो ज़ियोग्मा मोज़ेक म्यूज़ियम है, और इसको आर्कियोलॉजी म्यूज़ियम भी कहा जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे स्टैचू पड़े हैं वो उनकी हिस्ट्री बता रहे हैं, वो आर्कियोलॉजी, उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। इन पे जो राइटिंग की गई है ये सारी उस दौर की राइटिंग है, क्योंकि ये स्टैचूज़ बनाते थे और ये मोज़ेक बनाते थे। ये इंतहाई खूबसूरत मोज़ेक जो हैं ये अपने वाशरूम्स में, जहाँ पे नहाने का एरिया होता था वहाँ पे बनाते थे ज़्यादा, और अपने विलाज की दीवारों के ऊपर बनाते थे। अगर आप वहाँ पे जाएं तो आप लाजमी म्यूज़ियम है, ज़ियोग्मा म्यूज़ियम, गाज़ियानतैप जो कासल है, और उसके बाद यहाँ पे एक पित्तल बाज़ार है जहाँ पे पित्तल की चीज़ें बनती हैं, वो आने वाले वीडियोज़ में हम आपको दिखाएंगे। और इस म्यूज़ियम को मोना लीज़ा म्यूज़ियम भी कहा जाता है।
मैं आपको बताता चलूँ, मोनालिसा म्यूज़ियम तुर्की में वाक़या है और आज हम आपको ये दिखा रहे हैं। इसको मोनालिसा म्यूज़ियम भी कहा जाता है कि जो कि एक जिप्सी लड़की है, ये उसकी सारी स्टोरी है वहाँ पे जो बनाई गई है। और जो वो खूबसूरत मोज़ैक बनाते थे, ये जो मोज़ैक आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये पत्थरों से बनाई गई हैं। छोटे छोटे टुकड़े जो है ना, उनको इकट्ठा करके इनकी जो मैं आपको जो साथ साथ इसकी जो हिस्ट्री है वो भी दिखा रहा हूँ। ये आप देख रहे हैं, आप करीब करके आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आप इसको स्टॉप करके बड़ा करके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसकी हिस्ट्री पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ऐसा म्यूज़ियम भी नहीं देखा है। और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो म्यूज़ियम है, ये इंतहाई बड़ा म्यूज़ियम है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है और हम इस वक्त आपको दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम दिखा रहे हैं। और ये जो ज़्यूगमा रोमन सिटी है, ये इसलिए भी मशहूर है कि वहाँ पे एक जिप्सी लड़की रहती थी और जिप्सी का मतलब होता है खाना बदोश। इसको सारी सकाफ़त को जो 2000 साल पहले लोगों को की थी, इसको सेव करना, इसको अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना, ये इंतहाई मेहनत तलब काम है। और इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है कि वह उस हिस्ट्री को आप एक संभाल के रखते हैं, आप आने वाले दौर में आने वाले लोगों को दिखाने के लिए। ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं, जो छोटे बड़े, ये 2000 साल पहले जो लोग दरिया के अंदर कॉलम बनाते थे रिवर को जोड़ने के लिए, और पुल तामीर किए जाते थे इन कॉलम्स के ऊपर। और यह शहर जो है ज़्यूगमा, जो शहर है वो रोमन्स का सबसे अमीर तरीन शहर था और यहाँ पे बहुत ही अमीर लोग रहते थे। और ये ज़्यूगमा एक पुल का नाम है और ये पुल दो शहरों को मिलाता था, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न सिविलाइजेशन के दरमियान में था और आपस में उनको जोड़ता था। ज़्यूगमा शहर की अपनी बहुत ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है। ये स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली भी उस दौर में भी बहुत अहमियत का हामिल था। ज़्यूगमा शहर एक ऐसा शहर था जो बेसिकली खुद एक और कल्चर के तौर के ऊपर भी एक खुद ज़्यूगमा था, क्योंकि अमीर लोग वहाँ पे टेरेस विलास बनाते थे और विलास बनाते थे और उनको डेकोरेट करते थे। उनके साथ ऊपर खूबसूरत तस्वीरें और आर्ट बनाई जाती थी। और इनमें से जो आप देख रहे हैं, ये स्टिचू देख रहे हैं और मोज़ैक देख रहे हैं, ये पिच्चीकारी जो आप देख रहे हैं, ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए जो वाशरूम जो उनके थे, उनके बहुत खूबसूरत बनाया करते थे, वो आप देख रहे हैं। ये उनमें से चंद जो है ना, जहाँ ज़्यूगमा मोज़ैक म्यूज़ियम गाज़ियान्तेप तुर्की में बनाए गए हैं, उनको टुकड़े बाई टुकड़े, पीस बाई पीस, स्टोन बाई स्टोन और कॉलम बाई कॉलम तामीर किया गया है। और ये आप हिस्ट्री भी साथ देख रहे हैं, ये सारी जो पिच्चीकारी है। और ये उनके जो नहाने का जो बाथ लेते थे, वो जो चीज़ें इसमें पानी सेव करते थे, और ये सारे का सारा आपको जो नज़र आ रहा है, रियली ये अमेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, खूबसूरत है। मेरी कोशिश होती है कि आपको हर तरह से अच्छे तरीके से इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दूं और आपको करीब करके आपको दिखाऊं।
आप देख लें, ये सारे के सारे जो टूरिस्ट हैं, मेला ये सारे के सारे टूरिस्ट बहुत दूर से आते हैं, पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं। ये आपको जो कॉलम नज़र आ रहे हैं, इन कॉलम से उस दौर के अंदर वहाँ पे ब्रिज बनाया जाता था, जो कि इन शहरों को आपस में मिलाता था। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसकी बहुत बड़ी तारीख़ है, जिसको समझने के लिए और देखने के लिए बहुत सा टाइम दरकार होता है। कि थोड़े से टाइम में मेरी कोशिश होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। और ये जो स्टेचू बने हुए हैं और ये मोज़ैक बने हुए जो ज़मीन के ऊपर हैं, ये उस वक़्त के अमीर तरीन जो लोग होते थे, ये अपने वाशरूम्स में घरों की दीवारों पे बनाया करते थे। और ये बहुत बड़ा काम है जो तुर्की की गवर्नमेंट ने किया है। और वहाँ से छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा करना, फिर उनकी एक तारीख बताना और उसको जोड़ना, उनको महफूज करना, रियली इस अमेजिंग है, जो कि इंतहाई खूबसूरत है। और ये देखें, आपको जो आपके इनके जो ये सारे जो आप पीछे वीडियो में देख रहे हैं, जिनके नहाने के एरियाज़ थे, उनके टेरेस थे जहाँ पे वो बैठा करते थे, और उसके नीचे ये पिच्ची कारी की जाती थी, वो उस आज से 2000 साल पहले भी इंतहाई खूबसूरत थी। और ये जो म्यूज़ियम है, ये 2400 स्क्वायर मीटर पे वाक़या है। जो मोज़ैक हैं, यहाँ पे लोग आकर पिक्स बनाते हैं, फ़ोटोज़ लेते हैं, वीडियोज़ लेते हैं, और यहाँ की जो तारीख़ है उन लोगों की पढ़कर हैरान होते हैं कि उस आज से 2000 साल पहले कितने इंटेलिजेंट लोग थे। वो इस तरह की जो कशीदाकारी है, जो फ़न तामीर है, वो उस दौर में भी इंतहाई खूबसूरत थी। ये हर मुजस्मा अपनी दास्तान बयान करता है, और इस म्यूज़ियम को बहुत ही प्री प्लान तरीके से बनाया गया है। हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप महफूज किया गया है, और आपको यहाँ पे स्टडी करने के लिए इन मोज़ैक को कोई भी दिक्कत पेश नहीं आती है। और इस म्यूज़ियम को जो ज़ियोग्मा मोज़ैक म्यूज़ियम है, इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया। इस बिल्डिंग को, एक बिल्डिंग में लेदर से स्टेज के साथ ही दूसरी बिल्डिंग है जो आपको ब्रिज से क्रॉस करके, जिस तरह ज़ियोग्मा और दूसरे सिटी को आपस में मिलाया जाता था, इसी तरह इस बिल्डिंग को भी इन्होंने इसी तरीके से बनाया है कि वो ब्रिज क्रॉस करके आप दूसरी बिल्डिंग में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं, और वो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। और ये सारी जो पिच्चीकारी आप देख रहे हैं, कि मोज़ैक देख रहे हैं, ये सारे के सारे उस दौर में किए जाते थे। और ये सारी की सारी जो ज़ियोग्मा शहर की सकाफ़त है, उनका कल्चर है, रोमन्स के दौर में वो तुर्की के शहर गाज़ियानतेप के म्यूज़ियम ज़ियोग्मा म्यूज़ियम में वाक़या है, मौजूद है इस वक्त। जब भी आप तुर्की का सफ़र करना चाहें, का सैर पे आना चाहें, अगर आप गाज़ियानतेप जाते हैं तो इस म्यूज़ियम को देखना ना भूलें। ये आपको बहुत पीछे ले जाता है। आप सोचते हैं कि उस दौर के लोग जो है ना, वो इतने इंटेलिजेंट थे, वो इतनी अच्छी कशीदाकारी करते थे, वो इतने अच्छे तरीके से चीज़ें बनाते थे। आज और उस दौर में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि उस वक्त सारा काम हाथों से होता था, और आज जितना भी काम है वो सारे का सारा ज़्यादा मशीनों से होता है। इन चीज़ों को दोबारा से
सेव करके दिखाना, इनको दरियाफ़त करना। रियली आई सलूट दैम कि जिन लोगों ने ये सारा काम किया है, वर्कर्स ने जिन लोगों ने काम किया है, इसके अलावा जिन लोगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है, सबको दाद देना। यहाँ पे आप सबका हक बनता है। आप इन वीडियोस को देखें, इनसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसका जो दूसरा हिस्सा है वो हम आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे और उसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। उस दौर की करेंसी मिलेगी, उस दौर के जो मामलात हैं किस तरह से वो निपटाते थे, वो सारा कुछ उसमें मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।